सैयद सरवर शाह सैफी साहब के बयान की आड़ में तजाद का जहर घोलने वाले और मुखलिस की आदत पर हरफ तनकीद उठाने वालों को आज मैं एक तल्ख आईना दिखाना चाहती हूँ कि 8 अक्टूबर का सूरज ही मसलतों के तमाम पर्दे चाक कर चुका था और ये हकीकत यहाँ हो गई थी कि फिरौने वक्त के करिंदे मुज़ाकरात की जुबान नहीं बल्कि जबर इस्तबदाद का रास्ता चुन चुके हैं। तो जो सच्चे वफाशवार थे वो 13 अक्टूबर के मार्के में अपनी किस्मत का फैसला कर चुके थे। सानिया अमरीकी के इन पुरअज़म मुतासिरीन से बढ़कर इस तहरीक के दर्द का कोई आशना नहीं हो सकता, जिन्होंने लहू के दरिया पार किए और दुश्मन की गोलियों की तपिश अपने सीनों पर सही। आज सोशल मीडिया की लहरों पर चंद व्यूज बटोरकर खुद को दानिश्वर गर्दानने वाले और शाह साहब के बयान पर बगैर सोचे समझे तबसरे करने वाले सुन लें कि आपके ये जज्बाती नारे उन मरीके के गाजियों के जूतों की खाक के बराबर भी नहीं, जिन्होंने मक्तल में खड़े होकर वफा की नई तारीख रकम की। आप और मैं आफियत कदों में बैठकर वीडियोस बना रहे थे, जबकि ये जरी की आदत और वो जानिसार कारकुन फ्रंट लाइन पर खड़े होकर जबर की दीवारों से टकरा रहे थे। रही बात इस खाम ख्याली की कि 3 माह का सुकूत क्यों, तो सुनो, अफसोस तो हम कारकुनान पर भी है जो इन 90 दिनों में अपने कायद की एक झलक पाना तो दूर उनका सुराग तक न लगा सके। अफसोस तो हम सब की बेहिसी पर बनती है जो सिर्फ महफूज हसारों में बैठकर लबकुशाई करना जानते हैं लेकिन अमली तौर पर जमूद का शिकार हो चुके हैं। याद रखें, ये क़यादत वो नहीं जो बुल प्रूफ हसारों में दबकर तुम्हें कुर्बानी का ईंधन बना दे। ये वो मर्दे हुर हैं जिन्होंने सिर्फ खिताबत से हमारा लहू नहीं गरमाया बल्कि अपने खानदानों की कुर्बानियां देकर इस तहरीक की एहसास को इस्तेहकाम बख्शा है। हम इनकी तकरीरों के असीर नहीं बल्कि इनके किरदार की अजमत देखकर इस कारवां का हिस्सा बने। शाह साहब का हालिया बयान दरअसल क़यादत की इस बुलंद पाया बसीरत का मज़हर है जो वक्त और हालात की नब्ज़ को गिरफ्त में लेना जानती है। ये बयान कोई अचानक उठने वाला वलवला नहीं बल्कि इस फौलादी हिकमत अमली का तसलसल है जिसने मुक़्तदिर हल्कों के गर्द घेरा तंग कर दिया है। क़यादत ने इन 3 महीनों के खामोश तदब्बुर से दुश्मन के मकर को ऐसी बंद गली में ला खड़ा किया है जहाँ से अब इनका फरार नामुमकिन है। ये वो मंतकी घेराव है जिसने रियासत के झूठे बयानियों को तार तार कर दिया है। लिहाजा तनकीद बराए इस्लाह के लबादे में खुद को मरकज ना समझे बल्कि अपनी हुदूद में रहकर कारकुन बने। लोग तो अपने तरफ लीडरों का दफा फखर से करते हैं और तुम इस क़यादत पर शक कर रहे हो जिसने कभी भी मकतूलों के लहू पर समझौता नहीं किया। आखिर में मैं रियासत के इदारों और इस जाबे हुकूमत से सवाल करती हूँ कि शाह साहब के इस 2 टोक मौक़िफ़ के बाद अब तुम्हारे पास मकर का कौन सा नया पर्दा बाकी है? अगर सात भाई तुम्हारी जबरी तहवील में है तो किस कानून के तहत लाखों वोटर्स के नुमाइंदे को मंजर आम से ओझल रखा गया है? अगर तुम में जरा भी इखलाकी जुर्रत है तो इन्हें फौरी तौर पर मंजर आम पर लाओ, वरना इस अवामी गैज़ व गज़ब का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ जो अब शाह सैफी के ललकार बनकर तुम्हारे ईवानों से टकरा रहा है।